हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 4 की, जो कि 12 जुलाई के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और आपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज की कार्यपत्रक में हम थोड़ा सा जो है आपकी पुरानी चीज़ों को भी पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के विषय में। आपने कक्षा 9 में इसके बारे में पढ़ चुका है। ये कुछ हद तक जो है आपका रिवीजन जैसा ही है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? ये डाल्टन ने प्रतिपादित किया था कि ये परमाणु के अविभाज्य होने के बाद, मतलब डाल्टन ने जब ये प्रतिपादित कर दिया कि परमाणु अविभाज्य हैं, तो उसके बाद के वैज्ञानिकों ने ये बताया कि परमाणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण होते हैं, यानी कि ये कण होते हैं उनके अंदर, और ये अपरमाणिक कण है भी कहते हैं इन्हें। ठीक है बच्चों, तो अब जरा पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। इसे ई चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें ऋणात्मक आवेश होता है बच्चों। ठीक है, फिर है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में गति करते हैं, जैसे कि दिखाया हुआ है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के बारे में दिखाया है। इसी कक्षा को कोश भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की गोल्डस्टन ने खोज की थी। इसे पी चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। ये धनावेशित कहते हैं, यानी कि प्लस, ऊपर माइनस था, यहाँ प्लस है। और ये प्रोटॉन नाभिकीय में स्थित होता है, यानी कि यहाँ स्थित होता है, जैसे कि मैंने दिखाया था ना आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के बारे में। फिर है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चाडविक ने की थी। ये एन चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एन का मतलब है कि ये उदासीन है, इसमें कोई आवेश नहीं है। ये नाभिकीय में न्यूट्रॉन के साथ स्थित होता है। वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाभिकीय में स्थित होता है प्रोटॉन के साथ बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये तो बात हुई आपके कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? प्रोटॉन पर डैश आवेश होता है। तो बच्चों, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? धनावेश होता है बच्चों प्रोटॉन पर। फिर है इलेक्ट्रॉन पर डैश आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है आवेश? ऋणात्मक आवेश होता है प्रोटॉन। फिर है डैश ने न्यूट्रॉन की खोज की। तो जेम्स चाडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। फिर डैश ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो किसने की? जे थॉमसन ने की इलेक्ट्रॉन की खोज बच्चों। चलिए अब जरा आगे देखते हैं। फिर निम्न सारणी को भरिए। तो सारणी को भरने के लिए आप सबसे पहले देखिए, इसमें आवेश कहा है इसने। तो आवेश क्या है इसमें? प्लस, माइनस और न्यूट्रल या उदासीन। ठीक है बच्चों, स्थिति कहाँ है अब इसकी? ये बाहरी कोश में है, ये नाभिकीय में है और ये भी नाभिकीय में है। इन्हें चिन्ह क्या दिया गया है? ई पी एन, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच्चों। अब जरा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है? तो पहला है, न्यूट्रॉन पर धन आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन पर क्या होता है? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो ये क्या है? असत्य है बच्चों। फिर इलेक्ट्रॉन नाभिकीय के चारों ओर घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नाभिकीय के चारों ओर घूमते हैं, ये सत्य है। फिर है प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, हाँ, ये सत्य है। फिर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय में स्थित होते हैं बच्चों, तो ये भी सत्य है। फिर है जेम्स चाडविक ने प्रोटॉन की खोज की। तो जेम्स चाडविक ने प्रोटॉन की खोज की, ये असत्य है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्योंकि जेम्स चाडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की थी बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट।
और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।